वंशी विभूषित करान् नवनीतदाभान् पीताम्बरधर्मनिष्ठमपराधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज का अध्याय 5 निरंकुश तृप्ति। जीव की 7 अवस्थाएं इसमें बताई। उन 7 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था ज्ञान की, नंबर दूसरी अवस्था आवरण, नंबर तीसरी अवस्था विक्षेप, चौथी अवस्था परोक्ष ज्ञान, 5वीं अवस्था अपरोक्ष ज्ञान और 6वीं अवस्था शोक निवृत्ति, 7वीं अवस्था निरंकुश तृप्ति। तो आज हम लोग 5वें इसी अध्याय का जो 5वां बिंदु है उसमें निरंकुश तृप्ति पढ़ेंगे। ये जीव की 7वीं अवस्था है, आखिरी अवस्था है। जीव इस अवस्था में पहुंचकर किस तरह से अद्वैत बोध को प्राप्त करता है। सांकुशा विषयैस्तृप्ति इयं तृप्तिर्निरंकुशा कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तृप्यति। ये विषयों से होने वाली तृप्ति, ये पंचदशी की विशेषता है। पंचदशी के जितने भी अध्याय हैं उसमें उसको 3 खंड में बांटा है। ये द्वितीय खंड का उत्तर पार्ट है, उत्तर। तो उसमें ये जो 5वां अध्याय निरंकुश तृप्ति, जितनी भी तृप्ति विषयों से होती है, माने जगत से जितनी भी तृप्ति होती है बता रहे हैं। विषयों से होने वाली तृप्ति सांकुश है, अंकुश सहित है। आप विषयों को ज्यादा भोग नहीं सकते। भोग सकता कोई विषयों को? नहीं भोग सकता। लेकिन और ये आत्मज्ञान होने वाली तृप्ति निरंकुश है। जो आत्मज्ञान से तृप्ति होती है, आत्मज्ञान जब हो जाता है फिर जो तृप्ति होती है वो निरंकुश। उसमें किसी प्रकार का अंकुश नहीं, किसी प्रकार की उलझन नहीं, किसी प्रकार की उसमें शक्तिहीनता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं। तो क्योंकि करने योग्य कर लिया। निरंकुश तृप्ति के बाद ये अनुभव आता है जो हमें करने योग्य था सो कर लिया, जो पाने योग्य था सो पा लिया। ऐसा समझकर ज्ञानी निरंकुश तृप्ति पाता है। ज्ञानी माने आत्मज्ञानी। फिर से देखें, विषयों से होने वाली तृप्ति सांकुश है और यह आत्मज्ञान होने से जो तृप्ति होती है निरंकुश है। क्योंकि इसमें ऐसा अनुभव होता है कि अब हमें कुछ भी करना नहीं है, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया। ऐसे ही समझ कर ज्ञानी जो तृप्ति पाता है उसको निरंकुश तृप्ति कहते हैं। विषयों से होने वाली तृप्ति सांकुश है क्योंकि वो तृप्ति, जो विषयों से होने वाली जो तृप्ति है वो तृप्ति स्थायी नहीं होती और स्थायी न होने के कारण से विषय भोगने के बाद विषय भोगने की कामनाएं बढ़ती जाती हैं। और जैसे पैदल चलने वाला साइकिल की सवारी चाहता है, साइकिल पाने के बाद वो मोटरसाइकिल की इच्छा करता है, मोटरसाइकिल सवारी के बाद वो कार खरीदने की योजना बनाता है, जिसके पास कार है वो नए मॉडल की कार चाहता है, विदेशी कार चाहता है। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए विषयी मनुष्य की तृप्ति सांकुश होती है। कहीं न कहीं अगर वो अंकुश नहीं लगाएगा तो अनंत काल तक इच्छा उसकी चलती जाती है। किंतु आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर या आत्मबोध होने के बाद सब कुछ प्राप्त हुआ सा हो जाता है। वो आत्मा के आनंद में तृप्त रहता है। उसे समस्त जगत विषय मिथ्या दिखाई देता है, इसलिए उसकी तृप्ति निरंकुश है। इसलिए उसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि मुझे जो करना था सब कर लिया, जो पाना था सब पा लिया, अब न कुछ करना है और न कुछ पाना है। उसकी तृप्ति का यही रूप है। एहि कामुष्मिक व्रात सिद्धै मुक्तेश सिद्धै
तीर्थ सिद्धये बहुकृत्यं पुरा स्याभूत तत्सर्वमधुना कृतं तत्सर्वमधुना। ज्ञानी व्यक्ति को पहले इस लोक और परलोक के बहुत से विषय प्राप्त करने के लिए, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत से कार्य करने थे, किंतु अब उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे कार्य पूरे हो चुके। ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व अज्ञान की दशा में इस लोक में विषय सुख पाने के लिए धनोपार्जन आदि कर्म करने थे, और इतने करने थे, बहुत करने थे, जिसकी कोई सीमा नहीं। और जबकि धन आदि मिलता है जितना प्रारब्ध में होता है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य कल्पना करता है हम ये करेंगे तो ये होगा, हम ये करेंगे तो ये होगा। उसका जो अहंकार है करने से कभी तृप्त नहीं होता, भोगने से भी तृप्त नहीं होता, निरंतर वो करने में ही लगा रहता है। तो ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व ज्ञान की दशा में इस लोक के विषय सुख पाने के लिए धनोपार्जन आदि अनेक प्रकार के कर्म करने थे। स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप आदि साधनाएं करनी थी, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म श्रवण आदि साधनाएं करनी थी। उस समय ये सब काम करने थे। व्रात माने जितना भी विषय समुदाय है। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद विषय सुख जो उसका व्रात है, जो विषय समुदाय है, वो उसको मिथ्या दिखाई देने लगा, और इसलिए उन्हें करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। उन्हें प्राप्त करने का, विषय सुख प्राप्त करने का उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ज्ञान के साथ ही मुक्ति प्राप्त हो गई, इसलिए श्रवण आदि साधनाएं करने का काम भी नहीं रहा। अब सब प्रकार से उसको अंतर कृत कृत्य है। गीता के अनुसार, गीता के 3 अध्याय का 70वां श्लोक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्ये च संतुष्टस्य आत्मन्ये च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही जो तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तदे तत्कृतकृत्यत्वम् प्रतियोगी पुरः सरम् अनुसंधन्त देवायमेव प्रत्यति नित्यशात्। पूर्व काल की विपरीत अवस्था में, जब विपरीत चिंतन था, जब विपरीत दृष्टि थी, जब विपरीत सोच थी, उस अवस्था में अनेक प्रकार की कामनाएं और वर्तमान की कृतकृत्यता का सदा अनुसंधान करते हुए ज्ञानी पुरुष नित्य तृप्त रहता है। अब वो अपना पिछला जीवन भी देखता है, सोचता है, समझता है। और अज्ञानी पुरुष तो केवल अपनी अज्ञान की अवस्था ही देखता है और कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म में व्यस्त रहता है। उसे ज्ञानी पुरुष कृतकृत्य अवस्था की बिल्कुल जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपने को खूब मंडूक दशा से छुटकारा पाने का विचार भी नहीं कर सकता। किंतु ज्ञानी पुरुष अपनी पूर्व अवस्था के साथ वर्तमान अवस्था का भी अनुभव करता है। पहले उसके अनेक कर्तव्य थे, अब उसको लगता है उसका कोई भी कर्तव्य नहीं। पहले उसे बहुत कुछ प्राप्त करना था, जगत में उसे जगत का सब कुछ प्राप्त करना था, अब उसे कुछ भी प्राप्त करने के योग्य ही नहीं दिखता। पहले वो अनेक भयों और अनेक चिंताओं से ग्रस्त था, अब वह उन सबसे मुक्त है। इन दोनों स्थितियों की तुलना कर ज्ञानी पुरुष नित्य तृप्त होता है। दुखिनो ज्ञा संसरन्तु कामं पुत्रादिपेक्षया परमानंद पूर्णोऽहम् संसरामि किमिच्छया दुखी और अज्ञानी पुरुष पुत्र आदि की कामना करते हुए भले ही संसार में जन्म मृत्यु का भोग करें, मैं तो परमानंद से परिपूर्ण हूँ, मैं किस इच्छा से संसार चक्र में अब पढ़ूं। ज्ञानी पुरुष के हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों का वर्णन आचार्य इस श्लोक से प्रारंभ करते हैं।
वो समझता है कि अज्ञानी पुरुष अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं। वे पत्नी, पुत्र, धन आदि की कामना करते हैं, उनकी प्राप्ति की आशा से कर्म करते हैं, नित्य नए संचित कर्म का भंडार बढ़ाते हैं और उनके भोग के लिए जन्म मृत्यु रूपी संसार में संसरण भी करते रहते हैं। अपने विषय में ज्ञानी पुरुष विचार करता है कि मैं तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमानंद का निरंतर अनुभव कर रहा हूँ। वो पूर्णता का अनुभव करता है कि मैं पूर्ण हूँ, अब मुझे कोई भी काम्य पदार्थ अप्राप्त नहीं है। जो जिसकी कामना उसके अंदर होती है उसकी संतुष्टि पहले उसको दिख जाती है। अतः मैं न कामना करता हूँ, न कर्म करता हूँ, न मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हूँ। मैं नित्य मुक्त होकर अपने आप में संतुष्ट और आनंदित रहता हूँ। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकैयासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् नुतिष्ठामि किं कथम् अनुतिष्ठामि किं कथम्। परलोक में स्वर्ग आदि चाहने वाले भले ही यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करें। जो परलोक जाने की कल्पना करते हैं, परलोक में हमें स्वर्ग ही मिले, वो अनेक प्रकार के शुभ साधन की कल्पना करते, अनुष्ठान करते हैं। किंतु मैं तो समस्त लोकों में व्याप्त हूँ, फिर भला मैं कौन से कर्म करूं और क्यों करूं। ज्ञानी पुरुष यह भी समझता है कि जो वो मनुष्य स्वर्ग के सुखों को सत्य मानते हैं, उन्हें वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं, वे उनकी कामना करते हैं और उन्हें पाने के लिए यज्ञ यागादि की विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। वे अपने कर्मों में भले ही व्यस्त रहें, किंतु मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ। सब लोग मेरे अंदर मेरा ही आश्रय पा रहे, आश्रय से स्वप्नवत स्थित है। सब लोग मेरे अंदर ही मेरे आश्रय से स्वप्नवत स्थित हैं। मेरे लिए वे अप्राप्त नहीं हैं और न मिथ्या होने के कारण काम ही हैं। इसलिए मैं उनकी प्राप्ति के लिए कर्म में भी प्रवृत्त नहीं होता। व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा ये अत्राधिकारिणो में तुनाधिकारो क्रियत्वता जो पुरुष शास्त्र अध्यापन के अधिकारी हो, वे भले ही शास्त्र और वेदों का अध्ययन कराएं, उनकी व्याख्या करें, किंतु मैं तो अक्रियावान होने के कारण उनका अधिकारी नहीं हूँ। ज्ञानी पुरुष अपने आप को आत्मा में स्थित आत्मा का ही स्वरूप है। आत्मा अशरीरी होने के कारण कोई कार्य कर नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने को किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अधिकारी नहीं मानता। वो कहता है कि जो पुरुष कर्म करने के अधिकारी हो और शास्त्र ज्ञान रखते हो, वो किसी को वेद शास्त्रों का अध्यापन करा सकते हैं, उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। उन्हीं को यह कार्य करना चाहिए। देखो, इसीलिए दंडी सन्यासी हैं, ये तो आत्मबोध की स्थिति की बात है। वो लोग पहले से ही मान लेते हैं कि हम सन्यासी हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना है। और उनकी स्थिति बिल्कुल देह के नीचे स्थिति में गिर गए। 2-4 रुपए 10-50 रुपए दक्षिणा पाने के लिए जगह जगह मारे घूमते हैं और ये आत्मज्ञान की स्थिति की बातें करते हैं। ये ज्ञानी पुरुष का अनुभव है कि ज्ञानी पुरुष को ऐसा लगता है कि अपने आप को वो स्वयं में स्थित देखता है, और जब स्वयं में स्थित देखता है अपने स्वरूप वो आत्मा जानता है, मानता नहीं है। अपने को वो और सारा जगत वो आत्मा में देखता है, तो उसकी अनुभूति है कि आत्मा शरीरी होने के कारण कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने को किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अधिकारी नहीं मानता। और आज का सन्यासी किस हिसाब से बात करता है? उसको जो कार्य करना चाहिए आत्मज्ञान के लिए, अध्ययन अध्यापन आदि श्रवण आदि करना चाहिए, वो उसको भी करने में प्रवृत्त नहीं होता, बहुत रुचि नहीं रखता। तो ये इसका उल्टा अर्थ लोग, ये भी विपरीत भावना ही है। वो कहता है कि जो पुरुष कर्म करने के अधिकारी हो और शास्त्र ज्ञान रखते हो,
वो किसी को वेद शास्त्रों का अध्यापन करा सकते हैं और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं, उन्हीं को ये कार्य करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष के ऊपर कोई विधि निषेध भी लागू, जो आत्मज्ञानी है आप उसको ये नहीं कह सकते कि करो ये न करो, ये करे न करे, उसके ऊपर कोई विधि निषेध लागू नहीं होता, क्योंकि वो परम नियम के अंतर्गत है। वो परम नियम का पालन करते हुए जीता है, परम नियम का पालन करते हुए जीता है। शुभाशुभ के कर्म फल से भी उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। उसे साधारण कर्मों की तो बात ही क्या, परोपकार करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब कोई करवा ले तो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी ओर से कोई ऐसे में उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च दृष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किं मे स्यादन्य कल्पनात्। निद्रा भिक्षा, इसके कहने का तात्पर्य है कि वो संकल्प पूर्वक कोई कार्य नहीं करता, जो उसके सामने आता है करता जाता। निद्रा भिक्षा स्नान शौच की भी वो इच्छा नहीं करता। अब स्वाभाविक कर्म जो होता है वो उसको होने देता है, और ना यह कुछ कहता है। देखने वाले अन्य लोग मुझ में इन क्रियाओं की कल्पना करते हैं और उसको लगता है, अब आत्मा में तो ये सब क्रियाएं है नहीं, लोगों को लगता है इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो अपने नियम से चलता है, उसका शरीर प्रकृति के नियम से चलता है। लेकिन देखने वाले अन्य लोग मुझ में इन क्रियाओं की कल्पना करते हैं, किंतु अन्य लोगों की कल्पनाओं से मुझ में क्या हो सकता है। कोई कुछ भी कल्पना करे पर उसका प्रभाव मुझ पर क्या हो सकता है, क्योंकि अहंकार को ही चिंता रहती है लोग क्या कहेंगे। अहंकार के जो पार हो गया, अहंकार जिसका समाप्त हो गया, जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया, उसका ये भाव समाप्त हो जाता। ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे तो फिर ऐसा होगा। दुनिया का जो व्यवहारिक जगत, एक जो कल्पना है व्यवहार जगत की, वो सामान्य लोगों में होती है, लेकिन जो विशेष लोग हैं, जो आत्मबोधी लोग हैं, जो स्वयं में स्थित लोग हैं, उनमें कोई ऐसी कल्पना आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, और उनसे जन सामान्य को जो इस बात को समझते हो उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखता। इसलिए ज्ञानी का ये समझना सत्य है कि वो अशरीरी आत्मा है। खाना सोना स्नान शौच आदि क्रियाएं शरीर में होती हैं, सो उसकी होती रहती हैं नियमतः, आत्मा में नहीं होती। इसलिए ज्ञानी अपने को इन सब क्रियाओं से मुक्त देखता है, किंतु अन्य शरीराभिमानी तो ये रहस्य जानते नहीं। अन्य लोगों को लगता है वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, शरीर को ही देखते हैं और वो शरीर में ही जीते हैं। वे तो अपनी आंखों से यही देखते हैं कि ज्ञानी कहलाने वाला पुरुष भी खाता पीता और सोता है। आचार्य कहते हैं कि अज्ञानियों की कल्पना है, उनकी कल्पना के कारण ज्ञानी कर्ता नहीं बन जाएगा। कर्ता बनेगा तो भोक्ता बनेगा, तो अहंकार में आ जाएगा, सीमा में आ जाएगा। रस्सी में सर्प की कल्पना करने से रस्सी में विष थोड़ा ही व्यापता। रस्सी में सर्प की जो कल्पना करता है उसके मस्तिष्क में विष रहता है, रस्सी में कोई विष नहीं व्यापता। स्थान को पुरुष समझकर देख लेने से वो चलने फिरने नहीं लगता, स्थान स्थान ही रहता है। गुंजा पुंजादि दयेता नान्यारोपित वन्विना नान्यारोपित संसार धर्मानेव महम भजे धर्मानेव। गुंजा फल के ढेर पर कोई अन्य मनुष्य अग्नि का आरोपण करे तो वो जल नहीं जाता। इसी प्रकार मेरे ऊपर कोई संसार धर्म का आरोप करे तो मैं भी उससे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी पुरुष के विषय में अन्य लोग कुछ भी कल्पनाएं करते रहे, क्योंकि उससे ज्ञानी पुरुष में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अज्ञानी पुरुष रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि जैसे लोगों में भी दोष देखते थे। इनके शरीर में हुए कैंसर को देखकर वे उन्हें संसारी पुरुष ही समझते थे। ज्ञानी पुरुष कहता है कि यदि कोई अन्य पुरुष मुझ में सोने जागने खाने पीने आदि संसारी धर्मों का आरोपण करता है तो मैं उसकी चिंता नहीं करता, वो मेरे विषय में कुछ भी समझता रहे। सृष्वन्त ज्ञातम तत्वास्ते सृष्वन्त ज्ञातम तत्वास्ते जाननन कस्मा शृणोम्यहम्
जानन्तस्मात् क्षणोऽहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहं संशया न मन्येऽहं संशया। जिसे तत्व ज्ञान न हुआ हो वो अज्ञानी मनुष्य भले ही श्रवण करे, मैं तत्व जिसमें तत्व ज्ञान हो जाता है वो फिर किस लिए श्रवण करे। जैसे ऐसे ज्ञानी पुरुष को पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हमको लग रहा था कि ये हम बार बार उस बात को कहते हैं कि जो लोग, हम नहीं, हर ज्ञानी कहता है कि जो लोग आजकल समाज में बड़े बड़े पढ़े लिखे अक्षर ज्ञानधारी क्या कहेंगे, सब समाज समान होना चाहिए, ये जाति प्रथा बेकार है, ये वर्ण व्यवस्था बेकार है। कैसे आप कह सकते हो बेकार? पूरा पूरा ब्रह्मांड 4 भागों में बटा हुआ होता है। हर स्थावर में, जंगम में, हर एक में 4 विभाग है, पहाड़ों में 4 विभाग है। उसी पत्थर की जो मूर्ति जो जिसकी बनती है, वास्तु शास्त्री उस बात को जानते हैं कौन सी मूर्ति किसकी बननी है, किस पत्थर की बननी है, वो पत्थर किस वर्ण का है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ये 3 जेंडर है, 4 वर्ण है, और कहाँ कैसा, ये पूरे जगत ब्रह्मांड की व्यवस्था इस प्रकार है। जमीन भी 3 प्रकार 4 प्रकार की होती है, उसी का तो विचार करते हैं वास्तु शास्त्र में। आपके शरीर में भी 4 तरह के विभाग हैं। एक विभाग दूसरे कार्य नहीं कर सकता। हृदय का कार्य आपका हाथ नहीं कर सकता। एक सब संयोजित है आपस में, तब तो एक कार्य होता है। तो अगर सब संगठित होकर रहते हैं, भावनात्मक एकता अगर रहती है, तब तो वो समाज सुदृढ़ होता है। और अगर जहाँ ये बाह्य एकता की बात आपने करी, तो हाथ पैर एक से नहीं है, आंख कान नाक एक से नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में 4 वर्ण है और तीन तरह के गुण हैं। इन्हीं के अनुसार सारी क्रिया होती, चाहे खनिज वर्ग में देख लीजिए, वनस्पति वर्ग में देख लीजिए, पशु वर्ग में देख लीजिए, मनुष्य वर्ग में। तो मनुष्य वर्ग में जो तथाकथित अक्षरधारी हैं, वो इसके पीछे पड़े, जो जरा सा ABCD पढ़ने लगे, ये नहीं होना चाहिए। जहां व्यक्ति उत्पन्न होगा उसको कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं ज्योतिष में जातक, और जहां उत्पन्न होता है वो स्थान कहलाता है जात। और जो उसका परिकर है उसमें ई की मात्रा जोड़ दें, जिससे उसका ये प्रमाण मिलता है ये फलानी जगह का उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। आप ये पहचान कैसे मिटा सकते हो अपनी? आत्मा तो सबकी एक है, लेकिन उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो आविर्भाव है, उसके अनुसार जो कर्म है, गुणों के अनुसार जो कर्म है, उसके अनुसार जो आकार प्रकार है। अब कुछ लोग कहते हैं महाभारत काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। महाभारत काल में सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था थी। जितना व्यक्ति जागृत होता है उतना उसका स्थूल शरीर से फिर सूक्ष्म में, फिर कारण में ऐसे जाता है। आपकी जब जन्म पत्री बनती है तो उसमें भी 4 वर्ण होते हैं कि नहीं? वर्ण के मिलान में अगर आप ब्राह्मण की कुंडली मिलाते हो तो उसमें नाड़ी दोष प्रमुख मानते हैं। क्षत्रिय की कुंडली में वर्ण दोष प्रमुख माना जाता है। वैश्य की कुंडली में गुण दोष प्रमुख माना जाता है। और शूद्र की कुंडली में योनि विचार किया जाता है। जिसमें जिस गुण की ज्यादा प्रधानता है उसका उस गुण के मिलान रखा जाता है कि इनका जीवन में स्थायित्व किस प्रकार से है। तो ये भावनात्मक त्रुटि है। भावना एक होनी चाहिए, लेकिन कर्म एक किसी का नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाए तो, हर व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो, हर व्यक्ति अगर DM कलेक्टर बन जाए तो हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। गुण कर्म योग्यता के अनुसार इस तरह की चीजें होती हैं। तो सारा ब्रह्मांड इस 4 भाग में, पूरी पृथ्वी का 4 भाग है, पशु जगत में 4 भाग है, वनस्पति जगत में 4 भाग है। ये जो इसके सबके जो वैज्ञानिक है इनसे सबसे पूछो, एक सा कहाँ है? एक हरा रंग कितने प्रकार का होता है? उसमें भी ये सब विभाग है। अब जितनी आप बारीक में जाओ उतना बारीक अध्ययन करो। भावनात्मक रूप से एकता होनी चाहिए, लेकिन बाह्य रूप से किसी के कर्म एक दूसरे के कर्म दूसरे में आरोपित नहीं किए जा सकते।
इसी प्रकार से ये कह रहे हैं जिसे तत्व ज्ञान न हुआ हो वो अज्ञानी मनुष्य भले ही श्रवण करे, लेकिन तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो भीतर से ये सब बातें समझ में आती हैं। बाहर कितनी बात लिखी जाए। एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा में क्या हुआ, 8 ही 10 दिन में जो सिंह की मूर्ति थी वो मूर्ति टूट गई। तो लोगों ने सोचा कि अशुभ हुआ, मूर्ति टूटना अशुभ होता। तभी वहां कोई महात्मा आए, महात्मा को ज्योतिष ज्ञान होगा। महात्मा ने कहा नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये जो सिंह बना है ये स्त्रैण पत्थर का बना है। सिंह का निर्माण जो पुरुष पत्थर होता है उससे होना चाहिए, तब वो स्थायित्व रहेगा। स्त्रैण पत्थर से देवियों की मूर्तियां बनती हैं, तो उनमें सौंदर्य आता है, उनमें कलात्मकता आती है, और पुरुष पत्थर से पुरुष लिंग की मूर्तियां बनती तो स्थायित्व रहता है। अब बताओ, ये बात कहीं लिखी पड़ी, लेकिन ये भारतीय वास्तुशास्त्र की बात है। पाश्चात्य वास्तुशास्त्र में तो इसका सबका ज्ञान ही नहीं अभी विकसित हुआ। थोड़ा बहुत जो विकसित हुआ उसी को आधार लेके सब लोग मान के चलते हैं। तो वही करें कि मैं तत्व ज्ञान का जानने वाला मैं किस लिए श्रवण करूं। तत्व ज्ञानी व्यक्ति को जब जहां जैसी आवश्यकता होती है जरा से केंद्रीकरण से उसको उस तरह का ज्ञान जागृत हो जाता है। इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, संशय वाला मनुष्य भले ही मनन करे, किंतु मुझे कोई संशय नहीं, इसलिए मैं मन को काम में क्यों लगाऊं, मैं मनन क्यों करूं। ज्ञानी पुरुष को लौकिक के पारलौकिक कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता। जैसे उदाहरण, संत रैदास जी थे, इनको ये अपना काम करते, इन्होंने कभी नहीं कहा, जितने भी ऊंचे स्तर के लोग हुए हैं उन्होंने अपना न जाति कर्म छोड़ा, न वर्ण कर्म छोड़ा, न अपना गृहस्थ धर्म छोड़ा, सब वैसे ही रहे। कबीरदास जी भी वैसे रहे, सूरदास जी भी, सुंदरदास जी भी वैसे, सब वैसे रहे, और ऋषि मुनि भी वैसे रहे। आजकल ये जो नकली मॉडल चला है, नकली मॉडल में सब जमाने ज्यादा हो गए, कालनेमी वाला। तो वो संत रैदास जी को किसी ने कहा कि बाबा तुम गंगा नहाने नहीं जाते, तो बाबा जब फुर्सत मिले तब तो गंगा नहाए। बाबा तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा काम उनके पास था पूरा, तो बाबा ने कहा नहीं, हम गंगा नहीं नहाते, हमारे लिए तो यही गंगा यही जमुना, और जो पानी रखा है इसी में गंगा जमुना सब है, हम इसी में। तो उनको लोगों ने बहुत आश्चर्य माना, और फिर कुछ कहते हैं कुछ ऐसा हुआ कि वाकई में कठौती का जल उनको गंगा जल बन गया। उन्होंने किसी को ऊपर ऐसे डाल दिया, दोनों गुणवत्ता एक में ली। ये तत्वज्ञानी की बात है, तत्वज्ञानी की बात है। लौकिक ज्ञानी पुरुष को लौकिक या पारलौकिक कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता, उसे प्राप्त की कामना समाप्त हो जाती है। यह तो ठीक है, किंतु उसे परमार्थ के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन तो करते रहना चाहिए, इसमें क्या हानि है। तो इसमें कि इसके उत्तर में ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि जिसे तत्व ज्ञान हो गया हो, जिसे तत्व ज्ञान न हुआ हो, उसे चिरकाल तक श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, ताकि उसके हृदय में तत्व ज्ञान दृढ़ हो जाए, उदय हो जाए, संशय शेष न रहे। उसे मनन भी करना चाहिए, किंतु जब जिसमें अज्ञान ही शेष नहीं रहा, तो मुझे लगता है मुझमें अज्ञान शेष नहीं रहा, तो संशय और संशय, इसलिए मुझे श्रवण की आवश्यकता नहीं रही। ना मुझे अज्ञान शेष रहा और ना हमारे में कोई संशय ही शेष रहा, तो मुझे श्रवण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। विपर्यस्तो निधिध्यासेत् किम ध्यानं विपर्यात् देहात्मत्व विपर्यासम् न कदाचित् भजाम्यहम्। जिसे विपरीत ज्ञान हो, जिसकी विपरीत भावना अभी समाप्त न हुई हो, जिसे विपरीत ज्ञान हो, वो भले ही निधिध्यासन करे, बार बार उसको अभ्यास करे, किंतु जिसे विपरीत भावना ही नहीं रही, जिसे विपरीत ज्ञान ही नहीं रहा, वो भला निधिध्यासन क्यों करे। मैं देह में आत्म भाव स्वरूप विपरीत ज्ञान
किसी काल में मैं नहीं देखता। देह में आत्म भाव रूप विपरीत ज्ञान, मैं देह हूँ, विपरीत ज्ञान है, ये मैं किसी काल में भी नहीं करता। निधिध्यासन का अर्थ है आत्मा अनात्मा का विवेक कर निरंतर आत्म भाव में स्थित होने का अभ्यास करना। उसके अभ्यास से जगत मिथ्या दिखाई देने लगता है और देहात्म बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। जिस ज्ञानी व्यक्ति को विपरीत भावना से छुटकारा न मिल रहा हो उसे निधिध्यासन का अभ्यास अवश्य करते रहना चाहिए। किंतु यदि विपरीत भावना के नष्ट हो जाने के बाद मुझे अब देहात्म भाव का विकार पीड़ित नहीं करता तो निधिध्यासन का अभ्यास क्यों व्यर्थ करूं। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम विपर्यासं चिरभ्यस्ता वासना तो वकल्पते विपरीत भावना के बिना भी चिरकाल से रूढ़ हुई वासना से मैं मनुष्य हूँ। विपरीत भावना नहीं है लेकिन बहुत दिनों से ये वासना दृढ़ कर गई कि मैं मनुष्य हूँ इत्यादि व्यवहार की कल्पना भी उत्पन्न होती है। जब ऐसा सोचते हैं तो व्यवहार की कल्पना भी जागृत होती है। विपरीत भावना और प्रारब्ध जन्य व्यवहार में अंतर समझने का अभ्यास करना चाहिए। इस विषय में विचार न करने पर हम अपने प्रारब्ध को ही विपरीत भावना मान लेंगे, जबकि प्रारब्ध कर्म विपरीत भावना नहीं है। आप जिस हिसाब से प्रारब्ध कर्म को देखते हो, आप विपरीत भावना के अनुसार प्रारब्ध कर्म को देखते हो, तो इससे तुम्हारा प्रारब्ध पलट नहीं जाता। जैसे थोड़ा सा कोई पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे और जप आदि करने लगे तो उसको लगता है अब हमारे ऊपर कोई विपरीत कोई संकट आएगा ही नहीं। और जब कोई संकट आता, हम तो भगवान का इतना करते थे, हमारे साथ भगवान ने ये किया, ये विपरीत भावना है कि नहीं। जो आना है सो तो आएगा। इसके करने से आपकी मन स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, तो मन स्थिति सुदृढ़ तो हुई नहीं और उल्टा सोचने लगे। तो प्रारब्ध को भी हम विपरीत भावना जब होती है तो विपरीत ही सोचते हैं। विपरीत भावना प्रारब्ध जन्य व्यवहार में अंतर का अभ्यास करना चाहिए। इस विषय में विचार न करने पर हम प्रारब्ध को विपरीत भावना मान लेंगे। वस्तुतः ज्ञानाभ्यासी की विपरीत भावना नष्ट हो जाने पर भी उसका प्रारब्ध शेष रहता है, तो प्रारब्ध को ठीक समझता है, ठीक उसका उपयोग करता है। इस कारण उसको उतना क्लेश या कष्ट नहीं भोगना पड़ता। कुंभकार चाक पर इस विपरीत भावना और प्रारब्ध का अंतर समझने के लिए कुंभकार के चाक का दृष्टांत देते हैं, बताते हैं। कुंभकार चाक पर काम करते करते उसे चलाना छोड़कर वहां से चला जाता है। चाक के निकट कुंभकार न होने पर भी चाक अपनी निहित शक्ति से घूमता रहता है। 4-6 मिनट के बाद वो शक्ति नष्ट होने पर रुक जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर से तादाद में रखकर काम करता है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप को शरीर से अलग कर लेता है, उसे देहात्म बुद्धि नहीं रहती, तो भी प्रारब्धवश कुछ काल तक उसका शरीर चलता रहता है। शरीर के व्यवहार काल में वो अपने को मनुष्य भी मानता है, किंतु यह तात्पर्य नहीं कि वो भी विपरीत भावना से नहीं छूटा। विपरीत भावना से अंदर अंदर वो छूट गया, लेकिन जगत व्यवहार में उसको जो शब्द व्याप्त है, जो भावना व्याप्त है, उसी के अनुसार आचरण करना पड़ता है। लेकिन ये उसका जानबूझ के आचरण होता है, अज्ञान में नहीं होता है, उसका ज्ञान में होता है। प्रारब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये तो सौ नैव शाम्येत ध्यान सहस्त्रतः। प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर ही व्यवहार निवृत्त होता है, इसके पहले व्यवहार निवृत्त नहीं होता। किंतु कर्म का क्षय न हुआ हो तो हजारों ध्यान से भी व्यवहार शांत। अगर कर्म क्षीण न हुआ हो तो हजारों ध्यान करो तो भी व्यवहार में जो घटना घटित होनी है, जो प्रारब्ध आदि होना है, हजारों ध्यान करने पर भी ये सब शांत नहीं होता। अब चूंकि जब विपरीत भावना क्षीण हो जाती है तो उसको प्रारब्ध कर्म किस प्रकार से आया, कब तक रहेगा, क्या, ये सब उसको पता रहता है,
तो उसको युक्ति युक्त पूर्वक उसको वो देखता है, निपटा भी लेता है, निपटा भी देता है। इस प्रकार से निधिध्यासन से केवल विपरीत भावना नष्ट, निधिध्यासन इसलिए करना चाहिए जिससे हमारी विपरीत भावना नष्ट हो जाए। व्यवहार नष्ट नहीं होता, शरीर का व्यवहार प्रारब्ध कर्म के बल से चलता है, उसके क्षीण होने पर व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म का क्षय किसी साधना से नहीं होता, वो धनुष से छूटे हुए बाण की तरह लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुकता है, बीच में उसे पकड़कर रोका नहीं जा सकता। अब आगे कल श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, 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 श्री यदि किसी छिद्र से संसार प्रपंच भरने लगे, मन में अगर संसार प्रपंच भरने लगे, स्थायी होने लगे किसी छिद्र से, तो साधन संयम की युक्ति से उस छिद्र द्वार को बंद कर देना चाहिए और पुरुषार्थ के द्वारा इस मायामय संसार से पार होने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मुक्ति का उपाय क्या है? सामान्य रूप से मुक्ति का उपाय सांसारिक पदार्थों एवं संबंधियों में आसक्त होना ही बंधन है। सांसारिक सुख भोग की वासना ही बंधन में बांधती है, इसीलिए वासना से रहित होना ही मुक्त होना है। मनुष्य को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुच्छ अति तुच्छ पदार्थों के पीछे दीनहीन होकर परतंत्र रूप से रहना पड़ता है। वासना पूर्ति की कामना न जाने किस किस प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप राग द्वेष की वृद्धि होती है। पुनः राग द्वेष वश अनंत कर्म बंधनों से विवश जीव बद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सद्विवेक का आश्रय लेकर जो कोई वासना का त्याग करेगा, उसे फिर संसार से राग न होगा, और जब राग न होगा तो द्वेष भी न होगा। जब राग द्वेष रहित होगा, उसका अंतःकरण स्थिर और शांत होगा। वस्तुतः ऐसा मनुष्य मुक्ति का यथार्थ अधिकारी होता है। देखो, वासना होती कारण से, कारण शरीर की साधना से मामला निपटता है। स्थूल शरीर से आप कुछ भी साधन आदि करो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता उतना, न सूक्ष्म देह का पड़ता है। सूक्ष्म देह का कारण विचार है, लेकिन विवेक जब कारण शरीर में होता, वासना भी कारण शरीर में है। यह तो सभी मनुष्य को अनुभव होता रहता है कि वासना पूर्ति की कामना होते ही वासना दुख देने लगती है। इस दुख के कारण कामना की पूर्ति क्षण में सुख प्रतीति होती है। यहाँ पर बुद्धिमान पुरुष को ध्यान देकर समझना चाहिए कि यदि सांसारिक पदार्थों अथवा भोगों से मिलने वाला सुख किसी को संतुष्ट कर सका, यदि कामनाओं की पूर्ति से किसी को परम शांति मिली होती, तो महान वैभव ऐश्वर्य से संपन्न पुरुष अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अभिलषित सुख भोगते हुए भी अंत में जगत प्रपंच से विरक्त होकर भोग जनित सुखों का त्याग क्यों करते? यदि उन भावुक पुरुषों को इस संसार में परमानंद प्राप्त हो गया होता, तो वे तपोमय जीवन बिताते हुए नित्य तत्व की खोज क्यों करते? यदि जगत के संबंधियों से स्थिर तृप्ति मिली होती, तो अनेक भाग्यवान ज्ञानी पुरुष उन सबका संग त्याग करके असंग अंतरात्मा की शरण क्यों लेते और संसार में भटकते हुए बोलते अज्ञानियों को असत के त्याग और सत्यानुराग का सदुपदेश क्यों देते? अर्थात सांसारिक पदार्थों एवं संबंधियों द्वारा कामनाओं की पूर्ति में स्थायी सुख और स्थिर आनंद मिलता होता, तो विवेकी पुरुष संसार से विरक्त न होते, बल्कि उसी में अति आसक्त होते। और जितने भी इतने महान प्राणी हो गए हैं, तो उनको फिर सुख प्राप्त की चाह समाप्त हो गई होती। इसलिए एक पुण्यवान व्यक्ति जो होते हैं, पुण्यवान का पतन क्या होता है?
और उत्थान क्या होता है। कोई पुण्यवान है, अब उसका पतन कब हो जाएगा। इस शीर्षक की हेडिंग ये होनी चाहिए, पुण्यवान का पतन और पुण्यवान का उत्थान। किसे कहते हैं? प्रत्येक प्राणी को पापों की प्रबलता से दुख मिलते हैं। आप कह दो ये तो दुख सबको मिलते हैं, तो सबसे बड़ा पाप क्या है? अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है अपने को न जानना, अपने को मान लेना। और पुण्यों की प्रबलता से सुख मिलते हैं। राग और सुख भोग से पुण्य घटते हैं, पाप बढ़ते हैं। त्याग और तप से पुण्य बढ़ते हैं, पाप घटते हैं। जब मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वो मानव रूप में पवित्र देवता हो जाता है। और जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो मानव रूप में निरीह पशु प्रकृति को धारण करने वाला क्या हो जाता है? पशु हो जाता है। इसलिए पशु अपने अनुरूप से बांधा जाता है। मनुष्य पर उचित शासन नियंत्रण रखा जाता है और देवता स्वतंत्र होता है। लेकिन पूर्ण मुक्ति तो उस पुण्यवान को भी प्राप्त होती है जो यथार्थ ज्ञानी एवं पूर्ण प्रेमी हो जाता है। जो यथार्थ ज्ञान और सत्य प्रेम से रहित है, वो पुण्यवान होकर पुनः पुण्यों का भोग करने के लिए संसार का रागी बनता है और पुण्य क्षीण होने पर फिर पापी हो सकता है। लेकिन यथार्थ ज्ञानी और पूर्ण प्रेमी सांसारिक सुखों का रागी नहीं होता, वो तो परम प्रभु का अनुरागी होता है। इसीलिए वो संसार की ओर नहीं देखता, अपना नित्य नया संसार नहीं बनाता, सत्य प्रभु की ओर देखता है। वो बद्ध नहीं होता, वरन वो मुक्त स्वरूप होता है। अब अपने इस और जिसको ज्ञान नहीं होता, तो केवल पुण्य, जिनके केवल पुण्य बड़े होते हैं, तो भोग से उनके पुण्य क्षीण भी हो जाते हैं। संचय करने से भी उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, रावण के पास कितना संचय था, हिरण्यकश्यप के पास कितना संचय था, विदेशों में कितना संचय है। अब इस पीछे के कोरोना काल में संचय था, जिंदगियां उनकी नहीं बची, और जिनके पास संचय नहीं था वो लोग ज्यादा बचे। जिनको साधन सुविधा नहीं थी वो लोग ज्यादा बचे, और जिनके पास अब क्या पुण्य पाप का भोग है तो भगवान ही जाने। अब कल हम लोग तप कितने प्रकार के होते हैं और तप का फल क्या होता है, कल हम लोग इस बात को जानेंगे। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके। संसार में मानव वही सत धर्म जो अपना सके। मन के
प्रतिकूलता कितनी हो, प्रतिकूलता कितनी भी हो, समता न कोई बिता सके, समता न कोई बिता सके। त्यागी वही जो विरक्त है, त्यागी वही जो विरक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो लोभ मोह से मुक्त है, जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। जो दूरदर्शी संत जन, जो दूरदर्शी संत जन, सौभाग्यवान उसे कहे, सौभाग्यवान उसे कहे। जो भाग्यहीनों को भी कुछ, जो भाग्यहीनों को भी कुछ सौभाग्यशाली बना सके, सौभाग्यशाली बना सके। जो कामना के साथ ही, जो कामना के साथ ही देहाभिमान मिटा सके, देहाभिमान मिटा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सब धर्म जो अपना सके, सत्धर्म जो अपना सके। सच्चा धनी वही यहाँ, सच्चा धनी वही यहाँ, जिसमें हो दैवी संपदा, जिसमें हो दैवी संपदा। शीतल हृदय उसका है जो, शीतल हृदय उसका है जो, कृष्णा की आग बुझा सके, कृष्णा की आग बुझा सके। संसार में मानव वही, संसार में मानव वही, सत्धर्म जो अपना सके, सत्धर्म जो अपना सके। सबसे बड़ा समझो उसे, सबसे बड़ा समझो उसे, जिसकी बड़ी छाया रहे, जिसकी बड़ी छाया रहे। सच्चा सुखी वही है जो, सच्चा सुखी वही है जो, सच्चा सुखी वही यहाँ, सच्चा सुखी वही यहाँ, दुखियों के दुख जो हटा सके, दुखियों के दुख हटा सके। जिसमें कि सत्य विवेक हो, जिसमें कि सत्य विवेक हो, मन के विकार हटा सके, मन के विकार हटा सके। है शक्तिमान वही यहाँ, है शक्तिमान वही यहाँ, आता है सबके काम को, आता है सबके काम को। परमार्थी वो है पथिक, परमार्थी वो है पथिक, जो शांति शाश्वत पास जो शांति शाश्वत पास
का संत वचन है, व्यक्तित्व से स्वरूप तक जो ले जाता है वही धर्म है। सत्य निर्णय के लिए मोह लोभ क्रोध से मुक्त विवेकवती बुद्धि की जागृति आवश्यक है। परमात्मा से पूर्ण प्रेम ही स्वधर्म है। सत्यानुभूति के लिए यह स्व ही द्वार है। निरंतर सत्य परमात्मा का संग ही स्वधर्म है। आज इतना ही।